Ishq Subhanallah, powered by Bisleri, the original water. आपने ज़ारा की नेक दिली देखी बच्चों, ज़ारा खुदा का फरिश्ता है। आपके दिल में ज़ारा के लिए जितना भी मैले निकाल फेंकिए। भाभी, ठंडी पट्टियों का असर हो रहा है। रुखसार का बुखार काफी कम हो गया है। आप लोग घर चले जाइए, आराम कर लीजिए थोड़ा जाकर। हमने रुखसार को दवाई भी दी है, अब काफी देर तक वो सोती रहेगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आ रहा ज़ारा कि किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा। भाभी, ये मत करिए। जीनत, बेटा सब रख दिया ना? हाँ अम्मी, उर्दू की और इंग्लिश ग्रामर की किताब रख दी। आप बस उसे हिफाजत से छोड़ आइएगा। जीनत, अमान की फिक्र मत करो, तुम बस जाओ और हमें बताओ कि रुखसार कैसी है। हाँ लाओ, छोड़ो, हम कर देंगे। रुखसार को क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वो ज़ारा के घर है कभी। दरअसल हुआ यूं कि हम तुम्हें लेने आए हैं रुखसार। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम आप लोगों के साथ नहीं आएंगे। इसे तो बुखार है। हमारी बहन रुखसार को बचा लो ज़ारा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता ज़ारा, उसे बचा लो वरना वो मर जाएगी ज़ारा। अब वो ठीक है अम्मी। हमें रुखसार से मिलने ज़ारा के घर जाना है अम्मी। हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, हमारी ज़ारा के लिए सब कुछ अच्छा कर। उसने रुखसार को अपने घर में पनाह दी। रुखसार की सेहत में बरकत फरमा मेरे मौला। आमीन। अमान, यकीन था हमें अबू कि रुखसार, वो चालाक रुखसार कुछ ऐसा ही करने वाली है। बीमारी का नाटक कर रही है ये और ज़ारा के घर में घुस गई और साथ से रच रही है। उसके खिलाफ नुकसान पहुंचाना चाहती है ज़ारा को। हम सबसे कह रहे थे ये रुखसार की फितरत है। जिस थाली में वो खाती है उसी थाली में छेद करती है वो। लेकिन नहीं, हम उसे, ज़ारा को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, कभी नहीं। हम अभी जाकर रुखसार को ज़ारा के घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। अबीर, अबीर रुको बेटा, कुछ भी करने से पहले जरा सोच तो लो। अगर तुम वहां ज़ारा के घर पहुंच गए तो क्या ज़ारा को, सबको ये यकीन नहीं हो जाएगा कि तुम अब भी उसकी परवाह करते हो? आप बेफिक्र रहिए अबू, हम अच्छे से जानते हैं हमें क्या करना है। यहाँ हमें कुछ ऐसा करना होगा अबू जिसकी वजह से हमारी असलियत पर किसी को शक ना हो और ज़ारा रुखसार से महफूज हो। शुक्रिया ज़ारा। हमने आप लोगों से क्या कहा था कि रुखसार का बुखार सुबह तक बिल्कुल चला जाएगा और ठीक हो जाएगी। और देखिए माशाल्लाह वो कितनी अच्छी है। बुखार बिल्कुल नहीं है, चेहरे पर रौनक भी आ गई है। बस थोड़ी सी कमजोरी है, वो भी जल्दी चली जाएगी। ज़ारा, तुम सच में हमें 3-4 दिन के लिए यहाँ रखने वाली हो? हाँ रुखसार, कोई जरूरत नहीं।
तुम्हें यहाँ रहने की क्या जरूरत है? तुम ज़ारा की जिम्मेदारी नहीं है, तुम हमारा फर्ज हो। आप सबको ये बात का इल्म नहीं है कि रुखसार हमारे निकाह में है। इसका मतलब है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी, तुम्हारा फर्ज निभाना, उसका हक हमें है। सर, हमें देखने दो, आओ हमारे पास। कैसी हो तुम? आओ इधर। आओ। हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी का रहमो करम किसी और के मोहताज है। इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं रुखसार। चलो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ। हम वहां इंतजार करते तुम्हारे लिए। हमें माफ करना सारा। हम जानते कि रुखसार को हमारी बीवी कहना तुम्हें कितना जख्म दे रहा होगा, पर रुखसार को तुमसे दूर रखने का बस यही एक तरीका है। जाओ रुखसार, तुम्हारे शौहर तुम्हें लेने आए हैं। हो गया तुम्हारा? क्योंकि हम अपना वक्त जाया करने नहीं आए। जल्दी चलो, बस बहुत हो गया। तुम्हें मजाक सूझ रही है? माफ करना कबीर, लेकिन तुम दोनों एक जैसे हो। तुम दोनों ना ही अपने दिल से एक दूसरे को भुला पाए हो, ना ही अपने दिमाग से एक दूसरे को निकाल पाए हो। कबीर, तो तुम क्यों आए यहाँ? तुम्हें ज़ारा की फिक्र थी ना? तुम्हें पता चला कि हम ज़ारा के घर पर हैं, तुम्हें ज़ारा की फिक्र हो। तुम्हें लगा कि कहीं हम तुम्हारी प्यारी ज़ारा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और अपनी मोहब्बत छुपाने के लिए हमें अपना बता दिया। रुखसार, वाह, सही कह रहे हैं ना हम? नहीं, तुम सही नहीं कह रही हो। तुम दोनों आज भी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते? रुखसार, ये तुम्हारा और कबीर का मामला है। इस मामले में हमें मत घसीटो। तुम कबीर की बीवी हो। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। सुन लिया तुमने, या और कुछ बाकी है सुनने के लिए? चलो अभी। क्यों जाए कबीर हम तुम्हारे साथ? कल तक तो तुम हम पर इतना सा यकीन करने को तैयार नहीं थे कबीर, और अचानक से तुमने हमें अपना कह दिया। बहुत हो चुका। हमें हमारी बात का जवाब दो कि हम तुम्हारे साथ क्यों जाएं? कोई जवाब नहीं है, चलो हमारे साथ, चलो हमारा, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है तुम पर।
ना था, ना आज है, ना कभी रहेगा, क्योंकि हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। जानते तुम कौन हो रुखसार, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी असलियत क्या है, ये हम जानते हैं। हम यकीनन कह सकते हैं, अगर तुम इस घर में रहोगी ना, तुम ज़ारा को नुकसान पहुंचा कर रहोगी। और उसके बाद जानती हो क्या होगा? पूरा मुआशरा आके हम पर इल्जाम थोपेगा, कहेगा कि तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम अपनी एक बीवी को काबू नहीं कर पाए। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी मुसीबत किसी और के घर में जाए, और खासकर वो घर के साथ जहां पर हमारे कोई रिश्ते नहीं है, जहां पर हमारे कोई नाते नहीं है। लेकिन तुम्हारा एक रिश्ता आज भी जिंदा है, और वो है अहमद खानदान के साथ, क्योंकि तुम्हारी बहन हमारी भाभी है। और सबसे बड़ी बात, आज भी ना चाहते हुए भी तुम हमारे निकाह में शामिल हो। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब? समझ आ गया सब कुछ? अब चलो। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे कभी। रुखसार, तुमने ईद के जश्न में सबके सामने ऐलान किया था ना कि अहमद खानदान के घरेलू मामलों में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हमारी निकाह का शरीक तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? हमारी निकाह का शरीक तुम्हारे घर में इसलिए खड़ा है ज़ारा, क्योंकि तुम रुखसार को यहां लेकर आई। सिर्फ एक बार उससे कह दो कि यहां से निकल जाए, हम उसे लेकर जाएंगे। सिर्फ एक बार। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी गुलाम नहीं है कबीर। अगर वो जाना चाहती है तो वो खुद चली जाएगी। हम उस पर दबाव नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि वो हमारी मेहमान है, और हमारे अब्बा ने तालीम दी है कि मेहमानों के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं किया जाता है। अगर ये हमारी बात मानती ज़ारा, तो हमें तुम्हारे सामने खुशामद नहीं करनी पड़ती। ज़ारा, हम तुमसे कह रहे ये सही नहीं है। ये रुखसार है, क्यों नहीं दूर चली जाती हम सब से? हम ये क्या फालतू की रट लगा रखी है कबीर? ज़ारा को कुछ भी कहने से पहले जरा सोचो कि क्या बोल रहे हो तुम। हम तुम्हें पहले ही कह चुके हैं कि रुखसार अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई है। उसकी तबीयत खराब थी, हमने और जीनत ने मिन्नतें की ज़ारा से, तब वो उसे यहाँ लेके आई है। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह का कि उसने ज़ारा को बड़ा दिल दिया, जो उसने हमारी बात मानी और रुखसार को लेके यहाँ आई। और तुम हो यार कि बस बोले जा रहे हो कुछ भी। हम ज़ारा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे कबीर। जो बात होगी अम्मी अबू के सामने होगी। हमें माफ कीजिएगा, लेकिन इस बार हम आपकी बात नहीं मान सकते। हम ये घर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे साथ रुखसार नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो। कबीर अहमद, हमने तुमसे कह दिया ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तुम्हारे साथ घर जाने का हक सिर्फ और सिर्फ ज़ारा का है। हमारी बात मानो कबीर, ज़ारा को अपने घर ले जाओ, तुम्हारे घर। हमने खुदा की कसम खाई है, हम तुम दोनों के बीच में नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। बस रुखसार, बस। बस। हमारी बेटी ज़ारा को कबीर मियां के साथ जोड़ने की कोशिश मत करना। कबीर मियां की नजरों में हमारी बेटी ज़ारा की क्या अहमियत है, ये रुखसती वाले दिन पूरी दुनिया देख चुकी है। और उसी दिन हमारी बेटी ज़ारा ने ये फैसला कर लिया था कि कबीर मियां के साथ उनका कुछ भी लेना देना नहीं है।
हमारे जज्बात को समझो और इस मसले से पीछे हट जाओ, आगे बढ़ो। तुम हमारे घर की मेहमान हो, बस मेहमान बनकर जितने दिन शौक से रहना चाहती हो रहो। और आइंदा हमारी बेटी ज़ारा के साथ कबीर मियां को जोड़ने की कोशिश मत करना। और हाँ कबीर मियां, हमारा घर आपका अब ससुराल नहीं है कि जब जी चाहे मुंह उठाए चले आए, हंगामा किया और चले गए, हमारी बेइज्जती की और चले गए। और अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो बाय मेहरबानी यहां से चले जाइए कबीर मियां। अब्बा, अब आप यहाँ बैठिए, बैठिए यहाँ। अजरा पानी। अब्बा, किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कबीर। हम चाहकर भी तुम्हारी तरफदार नहीं बन सकते। काजी साहब, हम रुखसार और कबीर से कुछ देर अकेले में बात करना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम जा सकते हैं? ज़ारा, सारी बातें हो चुकी हैं, अब और क्या कहना है तुम्हें? अब अगर आपकी इजाजत हो तो। काजी साहब, जी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखो रुखसार, तुम्हें पता होगा कुछ दिन पहले हमारे अब्बा को हार्ट अटैक आया था। कुछ ऐसे ही हंगामे की वजह से हमारे अब्बा मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। हम नहीं चाहते कि फिर से कोई हंगामा खड़ा हो, इसलिए हम इस मसले को आज के आज ही खत्म कर देना चाहते हैं। हम कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझाएं रुखसार, आज आखिरी बार समझा रहे हैं। हम कबीर को अपने दिल और दिमाग से निकाल चुके हैं। और रुखसार, ना ही हमारी जिंदगी में कबीर है और ना ही हमारे ख्यालों में है। इसका ये मतलब है कि कबीर के पास वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता है। खुदा जानता है रुखसार कि तुम दोनों की जिंदगी में दखल देकर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन बार बार अपने मसलों में तुम लोग हमें खींच लेते हो। इसलिए मजबूरन हमें तुम्हें और कबीर को एक करना पड़ रहा है। रुखसार, हमारे इस अमल को अपनी रुखसती समझकर कबीर का हाथ थाम लो। हमने अपना काम कर लिया, अब आगे तुम दोनों का काम है कि एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, नहीं चाहते हो, क्या करना चाहते हो। हमें तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं। सुन लिया रुखसार, हमारी मेजबान तुम्हें रुखसत करे। चलें? हम तुम्हारे साथ चलेंगे कबीर, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुमने ज़ारा की रुखसती के वक्त एक बड़ा फंक्शन रखा था ना कबीर, तो हमारे लिए भी छोटा मोटा ही सही थोड़ा सा इंतजाम कर लो, ज्यादा नहीं। असर की नमाज के बाद अम्मी, अब्बू और काशान भाई को लेकर हमें लेने आ जाओ। हम तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे।
रुखसार सही बोल रही है। तो ठीक है, अहमद खानदान वहां मौजूद होगा।